गुलाचीका से है संयुक्त सड़क किसान संघर्ष मंच ने जर्जर सड़कों के खिलाफ दूसरे दिन भी कर्मियों ने किया भूख हड़ताल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरदीप चावा जी गुलाचीका से जुड़ चुके हैं लाइन पर, वो देंगे पूरी जानकारी। हमारे साथ गुरदीप जी लाइन पर हैं। गुरदीप जी, जो ये भूख हड़ताल चल रही है, इसके बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी देंगे? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, ये जो भूख हड़ताल चल रही है, सड़क सुरक्षा मंच है एक जो गुलाचीका के अंदर बनाया गया है जी। ये मंच बनाने का यही कारण था कि जो हमारी हरियाणा सरकार है वो गुलाचीका का जो सड़कों का इलाका है इसको बिल्कुल ही उन्होंने अनदेखा किया हुआ है। जी। आजकल ये गुलाचीका की सड़कों का यही नहीं पता चल पा रहा कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। जी। आगे आप देखिए, जैसे जैसे कि बरसात का समय आता रहा है, धुंध पड़ेगी, बहुत ज्यादा पहले ही हादसे हो चुके हैं, लेकिन आने वाला समय भी बहुत ऐसा खतरों से भरा ये चल रहा है माहौल। तो इसी कारण मजबूरन लोगों को ये अपना एक मंच बनाना पड़ा। मंच बना के वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो कि लगातार जारी रहेगी। जी, ये मंच जो आपका भूख हड़ताल का मंच है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने एक तैयार किया है। ये आपका सहयोग किस तरफ से मिल रहा है? कौन से एसोसिएशन की तरफ से सहयोग मिल रहा है? जो मंच बैठा है जी, इसको लगभग कम से कम जो 10 ऐसी संस्थाएं हैं जो इनको सहयोग दे रही हैं। जैसे किसान का एक मंच है, बार एसोसिएशन का मंच है, और लगभग चीका की ऐसी 10 संस्थाएं हैं जो इस मंच के साथ जुड़ी हुई हैं, कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं। और वो यही कह रहे हैं कि जब तक इन सड़कों का नया टेंडर नहीं हो जाता और ये भूख हड़ताल तब तक जारी ही रहेगी। जी, अगर ये जितने दिन तक भूख हड़ताल आप लोगों की ये जारी है, ये कितने दिन तक जारी रहेगी, थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे आप? अभी तक जो सड़क सुरक्षा मंच के जितने भी मेंबर थे, सबने यही फैसला किया था कि अभी ये 1 तारीख तक इसकी शुरुआत की गई है। जी। अगर 1 तारीख तक कोई अधिकारी, कोई मंत्री किसी तरह का कोई इनके पास आके इनसे बात नहीं करता, कोई बातचीत नहीं करता, तो किसान जो मंच है, किसान संघर्ष समिति है जो गुलाचीका से, उन्होंने अनाउंस किया है कि 1 तारीख के बाद जो गुला के विधायक हैं ईश्वर सिंह जी, उनकी कोठी के सामने बैठ के वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। और क्या इस तरह का संघर्ष पहले भी चला था? संघर्ष तो ऐसा है जी, संघर्ष तो ये बहुत बार पहले कर चुके हैं। एक बार पिछले कुछ समय पहले लोटा प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद चीका चौक पे जाम भी लगाया गया था। हमेशा ही जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं या कोई भी अधिकारी हैं, सिर्फ वो आश्वासन देते हैं कि आप इस चीज से हट जाओ, पीछे हो जाओ, इसको हम 10 दिन में 15 मिनट में टेंडर लगवा देंगे। जी जी। तो गुरदीप जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा ये भी बताइए कि जिस तरह का ये आप लोग का भूख हड़ताल आप लोगों ने एक प्रदर्शन किया है, अगर ये आप लोगों की 10 दिन तक ये कोई भी कार्रवाई, किसी तरह का एक्शन नहीं होता, तो अगला प्रदर्शन किस तरह का रहेगा? ये यदि जैसे हमारी सड़क सुरक्षा मंच के जितने भी मेंबर हैं, इनसे बातचीत होती रहती है, उनका यही कहना है कि अगर इस भूख हड़ताल के दौरान कोई भी मंत्री, अधिकारी या एमएलए इनसे बात नहीं करेगा, तो आने वाली 1 तारीख के बाद वो पहले जो लोकल विधायक है उसके घर को तालाबंदी करेंगे। उसके विधायक वो सीधे सचिवालय जाएंगे, यानी कि डीसी ऑफिस, वहां जाके वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और भूख हड़ताल भी जारी रखेंगे। जैसे कि थोड़ा सा हमें ये भी जानकारी दीजिए कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने एक कार्यक्रम के दौरान आप लोग को कहा था या अवगत करवाया था कि सड़क के लिए 200 करोड़ की राशि दी गई है, लेकिन क्या उस राशि का प्रयोग किया गया, नहीं किया गया, या किसकी तरफ से नहीं किया गया? ये तो ऐसा है जी, जो हरियाणा के ये मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया था कि हमने सबसे ज्यादा पैसा है जो सड़कों के मामले में 200 करोड़ रुपए गुलाचीका की सड़कों के लिए दिए हैं। लेकिन पिछले 3 साल से गुलाचीका की जितने भी मेन सड़कें हैं, जैसे चीका से कैथल है, चीका से पेवा है, चीका से खरका है, चीका से समाणा है, किसी भी रोड के ऊपर 1 भी रुपए का काम नहीं हुआ, यानी किसी के ऊपर पच तक नहीं लगाए गए। पता नहीं वो 200 रुपए 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए थे, वो कहाँ गए? सिर्फ ये बातें हैं, सिर्फ ये कागजों में ही सीमित है। ग्राउंड लेवल पे 1% भी काम नहीं हुआ गुलाचीका की सड़कों का। जी, जिस तरह आपने ये बताया कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि 200 करोड़ जो है सड़कों के लिए दी गई है, लेकिन वो अभी तक आप लोग का ये कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ना? तो जर्जर सड़कों का आप लोग का दूसरा दिन भी आज आंदोलन चल रहा है, दूसरे दिन हो गए धरना प्रदर्शन पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे। क्या अभी तक कोई आप लोग को अधिकारी या किसी तरह का कोई व्यक्ति आया आपके पास?
देखिए ऐसा है जी, सुबह एक बार जो हमारे यहाँ की तहसीलदार साहिबा हैं वो एक बार आई थी। उन्होंने जितने भी लोग वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे बातचीत करी है, उनको आश्वासन दिया था कि आप इस भूख हड़ताल को खत्म करो, लेकिन वो एक ही जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक इन सड़कों का नया टेंडर नहीं हो जाता, हमारे पास उस टेंडर की कॉपी नहीं आ जाती, या तहसीलदार से ऊपर कोई भी बड़ा अधिकारी है, डीसी मैडम है या कोई और भी बड़ा अधिकारी जब तक कोई बात नहीं करेगा तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही भूख हड़ताल जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरदेव जी इतनी जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। सर आज यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? ये आज जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं ये सड़कों को लेकर बैठे हैं, ये सड़क सुरक्षा मंच के पर बैठे हैं सभी। तो हमारा ग्रुप भी भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप भी इनको समर्थन कर रहा है। अगर सरकार कुछ हिलती है जागती है तो ठीक है, अगर सरकार नहीं जागती तो हम 1 तारीख को ट्रैक्टर ट्राली लेकर सभी गाँव में गांव जाकर लोगों को जगाएंगे और 1 तारीख को ट्रैक्टर ट्राली लेके विधायक के कोठी के आगे धरना लगाएंगे और ताला लगाएंगे। तो अगर विधायक यहाँ पे काम ही नहीं करता तो विधायक ने यहाँ पे आके करना क्या? विधायक को कुरुक्षेत्र भेजने का काम करेंगे। यहाँ पे विधायक जी का कोई काम नहीं है। विधायक का कहना है कि करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो हमें तो आज तक कोई दिखा नहीं। यहाँ पे किसी को भी पूछ लो, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो सिर्फ झूठे लारे हैं और झूठे लारे दे रहे हैं आज तक, और कुछ नहीं है इनका। अगर भूख हड़ताल के बाद भी आपकी और ध्यान नहीं दिया गया तो क्या रहेगा अगला? तो अगर भूख हड़ताल के बाद भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो हम आगे कड़ा फैसला लेंगे। कोई जैसे भी सारे समर्थन कहेंगे हम वैसे चलेंगे। रहे हैं अगर गुला चिका की बात करें तो सभी रोड टूटे हुए हैं, तो किस तरह देखते हैं? तमाम सड़कों के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गए और टेंडरिंग प्रोसेस पर है। और पहले तो हमारी प्राथमिकता बाईपास बनाने की थी और उसको हमने अचीव किया है। अब जो और डेवलपमेंट के कार्य थे उनको प्राथमिक तौर पर लेकर चलेंगे। तो सर आपके हल्का अध्यक्ष द्वारा ही आपके विधायक की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए थे कि आपके विधायक द्वारा अब तक समस्या। मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि कोई संगठनी बात रखे, ये सबसे अच्छी चीज है कि हम उसको सुनते हैं। क्या कोई ऐसी बात हुई जहाँ प्रधान बदला गया हो या विधायक को कहीं बैठाया गया? ये तो पहली बार है कि उन द्वारा रखी गई समस्या को विधायक जी ने खुद मेरे आगे लाने का काम किया, चाहे वो किसान भवन की बात हो, चाहे वो सड़कों के विकास की बात हो। और हमने कोई कम पैसा नहीं दिया, 200-225 करोड़ रुपया चीका की सड़कों के विकास के लिए हमने भिजवाया है। मैं ये मानता हूँ जो 20 साल में नहीं आया वो 1 साल में यहाँ के विकास की गति का योगदान देने का काम करें। तो सर ये इससे सबसे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है कि आज़ादी के इतने दशक बाद भी लोगों को सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए अनशन पर बैठना पड़े। आप गुला हल्का की बात करें तो गुला हल्का में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिसके ऊपर से कोई भी जो है सवारी, कोई भी व्हीकल जो है आराम से गुजर सके। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक घर का इकलौता चिराग इसमें बुझा दिया गया, एक दंपत्ति की मौत हो गई। हमारे 12 स्टेशन के जो प्रधान थे वो भी एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे और उनको भी जो आखिर में मृत्यु का प्राप्त होना पड़ा। तो आज जो देश में अंदर जो कल्याणकारी राज्य है, सरकारों का फर्ज है कि सड़क की सुविधाएं उपलब्ध कराए, स्कूल उपलब्ध कराए, हॉस्पिटल उपलब्ध कराए। लेकिन आज़ादी के इतने दशक बाद भी अगर लोगों को भूख हड़ताल पर सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए बैठना पड़े तो सरकार को इसके बारे में कई बार सोचना चाहिए। ये आपने देखा होगा कि गुला हल्का के अंदर विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी। जहाँ तक सड़कों का संबंध है, आपने देखा अगर सड़कों के लिए पैसा जारी किया गया तो सड़कों पर कहीं तो लगा होगा, उसके पैचिंग वगैरह भी नहीं की गई। तो ये जो मुख्यमंत्री की घोषणा है अभी तक जो है ये धरातल पर जो है लागू नहीं हुई, ये सिर्फ कागजी घोषणाएं हैं और गुला के अंदर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। रणनीति तो यही है जो सा आज काम शुरू किया है सड़क सुरक्षा मंच ने, ये पहले भी हमने किया था। इनके साथ हम चुड़नी ग्रुप के हैं, हमने इनके साथ पहले भी कंधे से कंधा मिला के चले थे। पर फिर भी जब इन्होंने देखा अभी ये लोग हैवी हो गए हैं, पर प्रशासन ने तरलामित की, डीसी ने की, एसडीएम साहब ने की, भी आपकी अप्रूवल भेज रखी है, ऐसे ऐसे करके इन्होंने हमारी 7 जगह पे धरने थे, सड़क रोड जाम था, पर वो हमारा एक जगह के सिमट कर रह गया क्योंकि उन्होंने हमको विश्वास भी इतना दिलाया कि हम न कि ये जल्दी इनका अप्रूवल डालकर आपकी सड़कें बन जाएंगी।
विधायक का तो ये कहना है जी, ये ना कि टेंडर सॉरी नहीं हुए, पैसा आ चुका है। वो पैसा कहाँ है कहाँ नहीं हमको तो मालूम नहीं है। जे हमारे संज्ञान में तो ऐसा आया है जैसे ये ना कि सड़कें पास हुई, सड़कें पास होने के बाद जितनी राशि जिस रोड की होती है वो खाते में आती है, उसके बाद टेंडर लगता है। वो तो इन्होंने पास तो कर दी और खाते में ना कि पैसा